everyone, welcome to Shruti Academy. Today we will learn how to find out the probability of the given situations. Now the question is to know the opinion of the students about the subject statistics. अब स्टूडेंट्स का ओपिनियन जानने के लिए किसके बारे में ओपिनियन जानना है? उनका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में ओपिनियन जानना है कि उन्हें स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो उन्हें पसंद है या नहीं है. तो अ सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स वाज कंडक्टेड. एक सर्वे किया गया जिसमें कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल 200 स्टूडेंट्स को का जो है सर्वे किया गया. द डेटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल. अब इस टेबल में जो है डेटा जो है रिकॉर्ड किया गया है. ओपिनियन क्या है कि वो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स या डिसलाइक करते हैं. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं स्टैटिस्टिक्स वो है 135, जो डिसलाइक करते हैं वो है 65. Find the probability that a student chosen at random like statistics. मतलब कि अगर हम एक स्टूडेंट को रेंडमली चूज करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसे जो है स्टैटिस्टिक्स पसंद हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये हमारा क्या हो गया? टोटल आउटकम्स. क्या हो गए? ये हमारे टोटल आउटकम्स. ठीक है, कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हम का जो सर्वे किया गया 200. सो टोटल आउटकम्स क्या हो गए? 200 हो गए. इसका मतलब ये कि जो प्रोबेबिलिटी है टोटल हमें गिवन है 200 स्टूडेंट्स, तो 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा तो नहीं होंगे. सो टोटल आउटकम्स है 200. अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट चूजन एट रैंडम लाइक स्टैटिस्टिक्स, उसे स्टैटिस्टिक्स पसंद है. तो जिनको स्टूडेंट्स को स्टैटिस्टिक्स पसंद है वो कितने हैं? 135 है. सो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students who like statistics, जिन्हें statistics पसंद है वो कितने स्टूडेंट्स हैं? 135. सो प्रोबेबिलिटी ये निकालने के लिए ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है who like statistics, ये हो गया हमारे क्या? फेवरेबल आउटकम्स. मतलब कि जो हमसे पूछा उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं? 135. सो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. अब फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 135 और टोटल आउटकम्स क्या है? 200. अब 135 200 ये हमारी प्रोबेबिलिटी आगे पर ये और कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि 135 और 200 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में. 5 की टेबल में 135 कब आता है? 27 पे. ठीक है, अब आप देखो 20 आता है 4 पे और 0 एज इट इज. अब 27 40 दोनों किसी और टेबल में आते हैं? नहीं आते, कॉमन टेबल में नहीं आते. तो इसलिए 27/40 ये हमारी क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई उस स्टूडेंट की, अगर हम चूज करें रेंडमली जिससे स्टैटिस्टिक्स पसंद है. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट इज डज नॉट लाइक इट. मतलब कि वो स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट को हमने चूज किया रेंडमली, उसे स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब आप देखो सेकंड पार्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल आउटकम्स हमारे पास 200 ही रहेंगे, चेंज तो नहीं होंगे. नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डज नॉट लाइक स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे हम डज नॉट लगा देंगे बस. जिन्हें स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद वो कितने स्टूडेंट्स है? 65 है. ठीक है,
65। सो ये हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 65, टोटल आउटकम्स हो गए 200। अब 65 एंड 200 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 5 की टेबल में। 65 कब आता है? 13 पे। 200 कब आता है? 40 पे। अब 13 एंड 40 दोनों किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो इसलिए 13/40 के आगे प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? एक स्टूडेंट की, अगर उसे हम चूज करें रेंडमली और उससे स्टैटिस्टिक्स नहीं पसंद हो। ओके तो इस तरीके से हम जो है गिवन सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड आउट करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। If you like my video, then don't forget to like, share, comment on my video. Kindly subscribe my YouTube channel. Thank you for watching my video.